सुरभि, सर्वे की शुरुआत वहां पर हो चुकी है। हलचल कितनी बड़ी है? सोनिका, दोबारा से सवाल दोहराइएगा जरा। सुरभि, वहां पर सर्वे की शुरुआत हो चुकी है, इसके बाद हलचल वहां पर आप क्या देख रही हैं? नहीं, देखिए, फिलहाल वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी पहुंचे और अभी कुछ सेकंड पहले हमने उनसे बातचीत भी की और वादी महिला पक्ष की तरफ से सीता साहू पहुंची। तो दोनों से जिस वक्त हमने बातचीत की तो दोनों का यही कहना था कि हिंदू पक्ष अपनी दलीलों को पुख्ता तौर पर तो रख रहा है, लेकिन विरोध मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस वजह से किया जा रहा है कि कहीं सच सबके सामने ना आ जाए। और जिसे वो फव्वारा कह रहा है, अगर सर्वे हो गया तो फिर उसमें भी शिवलिंग की आकृति का भी पता चल जाएगा। हालांकि आज उस वजूखाने के परिसर को छोड़ करके पूरे परिसर का सर्वे होने की बात कही गई है और ये भी कहा गया, जो मुस्लिम पक्ष को डर सता रहा था कि जिन मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा क्या कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, तो इस पर भी सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी ने और सीता साहू जी ने यह बताया कि किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इस वक्त जो तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है ये सभी एडवांस तकनीक है और ऐसा ही आज से नहीं बल्कि सदियों से ये सर्वे करता आ रहा है। तो आपको विश्वास रखना होगा। हाईकोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को यही कहा कि आप विश्वास बनाए रखिए कि ऐसा ही अगर सर्वे करने के लिए पहुंच रही है, आधुनिकीकरण से उसका सर्वे किया जा रहा है, रडार्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, पेनिट्रेटिंग किया जाएगा और साथ ही साथ जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उस वक्त को पता लगाने की कोशिश की जाएगी। जो शिखर की बात कही जा रही है कि शिखर के ऊपर जो गुंबद है, वो जो 3 गुंबद मस्जिद के ऊपर आपको नजर आते हैं, उस मस्जिद के गुंबद का वो हिस्सा कितना पुराना है, तो वो एक डेट आप जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कितने पुरानी उस मस्जिद की बिल्डिंग को बताया जा रहा है, उस गुंबद की आकृतियों को बताया जा रहा है और वो शिखर कितना पुराना है। तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगी स्थितियां कि क्या वाकई शिखर के ऊपर जानबूझ के उसे तोड़ करके मस्जिद बनाने का काम किया गया था या नहीं। पश्चिमी दीवार का हिस्सा तो हर किसी को नजर आता ही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया था कि पश्चिमी दीवार के हिस्से को अगर आप गौर से देखेंगी तो आपको नजर आएगा कि आज भी वो कलाकृतियां मौजूद है। लेकिन तहखानों का जब जिक्र किया गया तो तहखानों में भी ये कहा गया कि 93 कदम की दूरी थी, जब 93 कदम की दूरी में भी। और ये देखिए, लगातार यहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती जिस तरीके से आप देख रही हैं, यहाँ से लगातार वो चेक भी किया जा रहा है लोगों को भी और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद आगे भेजा जा रहा है। तो ये तमाम वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता तौर पर की गई है और किसी पर भी अगर संदेह है तो उन्हें बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। उन्हें बाकायदा प्रॉपर चेक किया जा रहा है और तब आगे प्रवेश दिया जा रहा है। और देखिए, इस वक्त ये भी बताया गया कि कुछ ही देर में बाकी के अधिवक्ता और साथ ही हरिशंकर जैन भी आज यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी से जिस दौरान हमने बातचीत की उन्होंने कहा और कुछ ही देर के बाद बाकी अधिवक्ता और साथ ही वादी पक्ष की महिलाएं भी इसी रास्ते से होकर के गुजरेंगी। तो वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे।